हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हयात और आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हयात सर में। और आज देखिए हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ्स में। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत कम ही से मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, 3x² माइनस 2√6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, पहला रूल ये बोलता है कि आपको जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और जो कांस्टेंट नंबर है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। चलिए 6 आ गया। 3x² माइनस, यहां पर हमने लगाया ब्रैकेट x, सॉरी x लिखना भूल गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। राइट। चलिए अभी यहां पर इसका फैक्टर करना है और कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जिसको प्लस करने पर ये आ जाना चाहिए या माइनस करने पर ये आना चाहिए। राइट, लेकिन उसका मल्टीप्लाई 6 आना चाहिए। तो क्या इस 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं, √6 इंटू √6? भाई ये वैसा क्वेश्चन नहीं है कि आप 1 का टेबल पढ़ोगे 6 बार में, 2 का टेबल 3 बार में, 3 का टेबल 2 बार में, 6 का टेबल 1 टाइम। भाई ये ऐसा तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट के अंदर है मतलब कि ये मेथड पर मत जाओ। ठीक है, अब स्क्वायर रूट यहां पर आ गया, इसका मतलब आपको दिमाग यहीं पर लगाना है कि आपको 6 को आप रूट के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर कर दो कि उसको प्लस करने पर, मल्टीप्लाई करने पर भी 6 आ जाए, रूट को मल्टीप्लाई करने पर भी 6 आ जाए, और इनको प्लस करने या माइनस करने पर 2√6 मिल जाए। चलिए इसका यदि हम 6 को ऐसा लिख देते हैं, √6 का टेबल यदि हम √6 बार पढ़ेंगे वही 6 आ जाएगा। भाई ये तो फॉर्मूला है, √x x होता है, √6 6 होगा। राइट, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2√6 मिल भी रहा है। तो इसका मतलब इसका फैक्टर क्या बनेगा, √6 इंटू √6, मतलब √6 प्लस √6, 2√6 हो भी जाएगा। भाई ये माइनस तो बाहर है, इसको तो छोड़ दो आप। फैक्टर भी हो गए और इनका मल्टीप्लाई करें 6 भी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3x² माइनस √6, इसका माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से एक्स का √6x माइनस प्लस माइनस माइनस का √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए दो दो के पेयर बना लीजिए। अब कॉमन लेना भी जरूरी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 को, अरे इसको बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ठीक है, √3 इंटू √3, इसको √2 इंटू √2। भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो वही। ठीक है, √3 इंटू √3x² माइनस, इसको मैंने लिख दिया √3 इंटू √2, 3 2 जा 6 x माइनस। अभी जिन बच्चों ने 9th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी है ना मुझसे, उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये कैसे लिखा है। राइट, 9th क्लास में बहुत जगह समझाया ये मैंने। ठीक है, तो यहां पर √3 इंटू √2x प्लस √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। अब बना लो दो दो के पेयर। ठीक है, √3 दोनों जगह है, एक एक्स दोनों जगह कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर बचेगा √3x माइनस, यहां पर क्या बचेगा √2। ठीक है, माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, यदि माइनस कॉमन लिया है तो यहां का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए √2 दोनों जगह है, √2 ले लो, यहां से √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा, ये जो ब्रैकेट में है ये √3x माइनस √2, यहां पर क्या बचा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। चलिए यहां पर कब बता रहा हूं मैं, गौर फरमाइए। माइनस का √2 इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस का √2, तो √3x इज इक्वल टू √2, x इज इक्वल टू ये √3 डिवाइड में चला जाएगा, √2 के √3, और अब इधर का पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। सेम है, √3x माइनस का √2 उधर जाएगा तो प्लस का √2, और x इज इक्वल टू √2 क्या अपॉन में √3। तो ये आपके आंसर आएंगे, दोनों के स्क्वायर रूट सेम होंगे। ठीक है,
और जहां पर रूट सेम होते हैं ना वहां पर डिस्क्रिमिनेशन भी सेम होते हैं, लेकिन उसका जिक्र ही नहीं है तो हम जिक्र करेंगे भी नहीं, जितना पूछा उतना ही जवाब देंगे, क्योंकि मार्क्स तो ज्यादा देगा नहीं अपने को। ठीक है, वो थोड़ी नहीं बोला है कि भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है 4 नंबर थोड़ी नहीं दे देगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 नंबर थोड़ी नहीं दे देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6 में, तब तक के लिए गुड बाय। और अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, कहीं पर कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट जो भी एग्जाम्पल नंबर 6 या 7 जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो हम करेंगे। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए गुड बाय।